चलिए, तो अपन आज शुरू से आभा मंडल ही पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आभा मंडल के बारे में छोटी छोटी जानकारियां हैं कि आभा मंडल क्या होता है, कैसे होता है, ये अपन देखते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आभा मंडल, तो आभा मंडल सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आभा मंडल होता क्या है। एक सेकंड। चलिए, आभा मंडल क्या होता है हम सबसे पहले समझेंगे। आभा मंडल, तो ये पिक्चर देख रहे हैं जो अपन, ये फोटो है जो, इस फोटो को ध्यान से देखिए केवल। तो इस व्यक्ति माने इस व्यक्ति के चारों तरफ देखिए आप, धीरे धीरे हरा, लाल, पीला, नीला, फिर येलो होते होते जाता है। ये घेरा बन रहा है, ओवल शेप में बन रहा है। तो ये जो सबसे पहले जो हमको हरा, लाल, पीला दिख रहा है, ये 7 चक्रास की एनर्जी है। और हम जितना अपने चक्रों पे काम करेंगे उतनी हमारी एनर्जी बढ़ेगी। और यही आभा मंडल है, कि यही आभा मंडल है। धीरे धीरे ये वाइट वाइट होते जाता है जितना हमारा आभा मंडल बड़ा होता जाता है। तो समस्त संसार, पूरा संसार जो है वो काहे से बना है? ऊर्जाओं से बना है। ऊर्जा के बिना कहीं किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। समस्त संसार ऊर्जा से बना है। अतः हर चीज की अपनी ऊर्जा होती है। सारी चीजों की एनर्जी है। देखिए, चाहे मोबाइल है, इंटरनेट है, ये एनर्जी से चल रहे हैं। हम एनर्जी से चल रहे हैं। पेड़ पौधे सूर्य की एनर्जी से ले रहे हैं। सूर्य है, पानी है, हवा है, ये सारी एनर्जियां हैं। ऊर्जा के बिना संसार में किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये आभामंडल है। ये रणजीत जी, अगर आप लिखना चाहें तो लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले सकती, दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि मैंने शुरू से ही पढ़ा दिया आपको, है ना, आभामंडल। तो आभामंडल अपन किस तरीके से देख सकते हैं, तो ये पहला है, तो बताते जाइएगा कहीं कोई लगे। अब चाहे वो इंसान हो, सजीव वस्तु हो, जल हो, अचल हो, हर वस्तु की अपनी ऊर्जाएं होती है। सारी वस्तुओं की अपनी एनर्जी होती है। तो अपन ने कई बार अपन बड़ी बड़ी फोटोज हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो अपन जब ध्यान से देखते हैं तो देवी देवताओं के फेटे जो फोटो होती है, मूर्तियां होती हैं, उनके पीछे कई बार हमको गोल गोल एक प्रकाश दिखाई देता है। माने कोई कभी कभी दिखाई देता है, हमेशा तो नहीं दिखता, मगर ये गोला रंग का प्रकाश दिखाई देता है, एक एनर्जी से दिखाई देती है। इसी को हम ऑरा या आभा मंडल कहते हैं। यही ऑरा या आभा मंडल कहलाता है। और ये हम मानव के अंदर भी होता है। जो पावरफुल लोग होते हैं वो देख पाते हैं। और इसको फिर हम कहते, बाकी चीजें हम डिस्कस कर ही रहे हैं। अब ऑरा की जो ऊर्जाओं का संबंध है वो हमारे कर्मों से है। हम अच्छे कर्म करेंगे, हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारा आभामंडल बढ़ेगा। मानव की सोच विचार कैसे हैं, पूजा पाठ कैसा है, तो ध्यान करते हैं, योगा है करते हैं, उनकी संगति कैसी, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है। तो जैसा अपन बोलते हैं ना कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। तो हम जैसे हमारी संगति होती है, जैसा हमारा वातावरण होता है, हम जैसे ऑरा के लोगों के साथ में रहते हैं, वैसा हमारा आभा मंडल घटता और बढ़ता रहता है। और जब हम बहुत ज्यादा नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा काला भी हो जाता है। हम हॉस्पिटल जाते हैं और कंटिन्यू वहां पर क्योंकि डेथ होती रहती है, नेगेटिव लोग रहते हैं, तो हमारा काला भी हो जाता है हमारा आभा मंडल। अब हमारे शरीर के आसपास एनर्जी का घेरा होता है, जो मैंने उस फोटो में दिखाया था। एनर्जी का घेरा होता है। इसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि बहुत सारे लोग को ऑरा आभा मंडल नहीं मानते, तो उनको बोलो ना ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड है हर व्यक्ति की। इसी को हम ऑरा या आभा मंडल बोलते हैं साइंस की भाषा। अब ये कैसे बनता है हमारे शरीर में? तो ये 7 चक्रास की ऊर्जाएं होती है। तो जितनी ऊर्जाएं हमारी अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी, हम ऊर्जावान होंगे, हम अच्छा काम करेंगे, हमारा आभा मंडल डेफिनेटली
बनेगा, बढ़ेगा। तो आवा मंडल जो है वो ओवल शेप में होता है। अब इसको जानने का तरीका क्या है? डाउजिंग रॉड या डाउजिंग पेंडल से नापा जाता है। अब इसको नापने का तरीका है, तो सबकी अपनी अपनी टेक्निक है। इसको अपन मोस्टली जो देखते तो फिट में नापते हैं कि किसी व्यक्ति का आभामंडल कितने फिट है, 10 फिट है, 12 फिट है, 15 फिट है, 18 फिट है, 20 फिट है, 25 फिट है, 40 फिट है ना। तो ये आभामंडल ऐसे हमारा अप डाउन होते रहता है, जैसे जैसे हम वातावरण के साथ में जीते हैं। इसको हम फिट में नापते हैं। अब इसको सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। माने सामान्य आंखें माने अपन सामान्य लोगों की आंखें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो इसको कैसे देखने की तकनीक क्या है? इसको क्रिलियन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कैमरा बनाया। क्रिलियन फोटोग्राफी के द्वारा देखा जा सकता है। और वर्तमान समय में आपने सुना होगा कि स्कैनर आ गए हैं, आभामंडल को स्कैन करने वाले स्कैनर आ गए हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी परिवर्तन, तो उनसे भी नापा जा सकता है। और इसको हम एल रॉड के द्वारा भी नाप सकते हैं। वो फिर हमारी ऊर्जा जितनी होगी हम इन टेक्निकों को नाप सकते हैं। अब अपन ने देखा कि आभामंडल ये होता है, वैसा होता है, बहुत सारी लेवल की चीजें हैं, अन्नमय कोश है। वो सब चीजें में हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितनी गहराई में यहाँ भी जाएंगे तो हमको जानकारी होना चाहिए। गहराई से कोई लेना नहीं। यहाँ पर आभामंडल हमारा पढ़ना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा आभामंडल ऊर्जावान होना चाहिए। अब आप जैसे मैंने बताया कि आभामंडल को अपन फिट में नापते हैं, माने फुट में बोलते ना कि भाई किसी व्यक्ति का आभामंडल इतने फुट है या इतने फीट है। जिन लोगों का आभामंडल 10 फीट से कम होता है, अब ये कैसा होगा, इनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो 10 फीट से कम होता है तो वो कैसे होंगे? तो 10 फीट से हमारा आभामंडल कम नहीं होना चाहिए किसी का। फिर यहाँ बैठे किसी का 10 फीट से कम नहीं है, क्योंकि सारे लोग रेखी जानते हैं, इसलिए पॉजिटिव है। और जिनका आभामंडल 10 फीट से कम होता है, इस प्रकार के लोग नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। उनकी जिंदगी में परेशानियां लगी रहती हैं। आज ये गई तो कल दूसरी आई, फिर तीसरी आई। ये कंटिन्यू परेशानियों से घिरे होते हैं और दिक्कतों को अपने साथ लेकर चलते हैं। ये परेशानियां लगातार अपन ने बहुत सारे लोगों को देखा है जीवन में, क्योंकि होती है कि किसी को आर्थिक परेशानी, पारिवारिक परेशानियां, किसी को सब मिलाकर चलते रहती हैं। तो ये संघर्ष होता है जीवन में। क्यों होता है? ये बहुत सारे कारण है इसके। हमारे पूर्वजन्म के कर्माज हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यही है। हम परेशान होते हैं तो हम एक तो पूर्वजन्म के कर्माज होते हैं हमारे कि हमने क्या किया। दूसरी चीज, हम अभी क्या कर रहे हैं, और अभी कुछ काम करते हैं हम तो हम कितने परसेंटेज करते हैं, कितना मन लगा के करते हैं। भाई जनरली अपन ने देखा है कि हमको पैसे की दिक्कत सभी को होती है, तो सब क्या बोलते हैं, अरे यार मेरे पास बिल्कुल इस तरह पैसा नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ पैसों को लेकर, पैसा यार नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हो कि पैसा नहीं आ रहा है? वो नहीं आता। और हम ये सोच रखते हैं पैसों के बारे में, मगर क्यों नहीं आ रहा है इसका कारण ढूंढते नहीं। तो चिंता करते हैं, हम चिंतन नहीं करते हैं। और जो हमारे मार्ग में बाधाएं हैं, चाहे पैसा ना आने का, उस पर काम नहीं करते हैं। उस पर क्या करते, काम नहीं करते। कैसे दूर करें हम अपनी बाधाओं को? अब बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं वो जो कुछ काम ही नहीं करते, तो पैसा कैसे आएगा? पैसा कैसे आएगा, ये भी सही बात है। कई बार ये होता है कि अपने घर में, हमारे परिवार में हम कुछ नहीं करते, मगर हमारे हस्बैंड हैं कुछ या पति हैं, बच्चे हैं, ये लोग काम करते हैं, तो आर्थिक तंगी होती है। वो एक धीरे धीरे जाती है, मगर हमको यहाँ पर क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। तो आभामंडल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के लोग कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और ऐसे लोग मानसिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं। तो नेगेटिव सोचते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, वो हमेशा दूसरों की चिंता करते हैं, दूसरों के चक्कर में अपना नष्ट करते हैं। मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, परेशान होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अपन ने किसी काम को बोला कि पहाड़ पर चढ़ना है, अरे नहीं चढ़ पाएंगे यार हम। और दूसरे लोग तो बिना पैर वाले भी चढ़ जाते हैं पहाड़ पर। आपने सुना किसी ने कि कोई बिना पैर का आदमी पहाड़ पर चढ़ गया हो?
किसी ने सुना हो तो बताए। कॉन्फिडेंस की कमी होती है, धन के मामले में नेगेटिव होते हैं। किसी ने सुना है कि नहीं सुना? अरे कुछ कुछ बताओ भाई, हाँ या ना तो बोल सकते हैं। नहीं गुरुजी, नहीं सुना। नहीं सुना? मैंने सुनाया है प्रीति, आपको ध्यान नहीं है। कोई बात नहीं, देखो आप सुनाता हूँ। आज कम लोग है ना, इसलिए सुना रहा हूँ। ये चीज जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये जो कहानी, एक छोटी सी कहानी है, और ये मालूम एक लड़की की सच्ची कहानी है। आप लोगों को ये इंटरनेट पे मिल जाएगी, अभी बताऊंगा। उसका नाम एकदम मुझे अभी याद नहीं है। तो ये लड़की क्या थी, एक शायद लखनऊ की रहने वाली लड़की थी, और स्पोर्ट्स पर्सन थी। अब आप लोग को हो सकता है कि आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा, बहुत चला था न्यूज में। तो ये लड़की क्या थी, बास्केटबॉल की प्लेयर थी और इंडिया लेवल की प्लेयर थी। तो एक बार लखनऊ से ये दिल्ली जा रही थी, या मुझे भी देखो कहानी बहुत दिन हो गई, ये नहीं सुनाई मैंने। तो मैं ये गोल सेटिंग में सिखाता हूँ कि गोल व्यक्ति का कितना मजबूत होना चाहिए। तो ये लड़की ट्रेन में अकेली जा रही थी, कहीं भी जा रही थी, शायद दिल्ली जा रही थी लखनऊ से। तो क्या था, अब खिलाड़ी थी, थोड़े पैसे थे, और अपने इंडिया लेवल की खिलाड़ी थी, तो पैसे की दिक्कत थी नहीं, तो एसी में आ रही थी। और उसमें एसी में ये था कि ट्रेन में भीड़ भाड़ नहीं थी, खाली ट्रेन थी। तो 4-5 लड़कों का ग्रुप बैठा हुआ था। अकेली लड़की को देखकर वो बदमाश थे, उन्होंने इसके साथ शरारत करी। इसने गले में सोने की चेन पहनी थी, इसको परेशान किया। अब लड़की क्या थी, खिलाड़ी थी, स्पोर्ट्स पर्सन थी, तो फाइट करी उसने, उनको विरोध किया, वो नहीं माने। 4-5 लड़के थे वो। तो लड़ाई करते करते, झगड़ते झगड़ते उन्होंने चेन छुड़ा ली इसकी, उसको परेशान किया, बदतमीजियां करी। तो ये झगड़ते झगड़ते क्या था कि ऐसे करे कि तो ये दरवाजे तक आ गए, दरवाजे खुले थे उस समय। उन लड़कों ने इस लड़की को धक्का दे दिया ट्रेन से। बिल्कुल सच्ची घटना है, तो हो सकता है मुझे नाम याद आ जाए। लड़की गिर गई ट्रेन से, और देखिए दुर्भाग्य क्या होता है। इसको ट्रेन से फेंका और सामने से एक ट्रेन आई, दोनों ट्रेन की चपेट में फंस गई लड़की। इसके पैर थाई के, घुटने के ऊपर थाई से पैर कट गए इस लड़की। रात भर वो स्टेशन पे पड़ी रही। सुबह देखा गया बेहोश हो गई थी, बहुत सारा ब्लड बह गया था इसका। खिलाड़ी थी तो जल्दी ट्रीटमेंट मिल गया, बड़े अस्पताल में आ गया, दिल्ली में इलाज हुआ इसका। और ये इसको होश ही नहीं रहा कई दिन तक। तो जब इसके बारे में न्यूज चल रही थी, तो ये हॉस्पिटल में अच्छे कमरे में जब ये होश आया इसको, तो ये टीवी लगी होती, आपने देखा होगा। तो ये न्यूज देख रही थी, तो न्यूज में इसी के बारे में चर्चा चल रही थी कि इस लड़की ने अपने आप को फेमस होने के लिए, टीवी में आने के लिए, पूरे देश में फेमस होने के लिए ये लड़की ट्रेन से कूद गई। ऐसी घटनाएं बताई गई उसमें। तो ये लड़की बहुत रोई उस समय, ये न्यूज देखकर वो लड़की बहुत रोई। और ये खिलाड़ी थी, तो बस वो भाई देखिए, किसी का पैर कट जाते तो आप सोचिए कितना एक तो टाइम लगेगा ठीक होने में। और ये इंडिया लेवल की खिलाड़ी थी, इलाज वगैरह अच्छा हो गया, सब हो गया। इसने मन ही मन संकल्प लिया। इसकी कहानी मिलेगी, और मैं नाम हो सकता है अगर आज ना बता पाऊं तो कल बताऊंगा। इसने मन ही मन संकल्प किया, आपको बताऊं, वहां बैठे मैं, मुझे कुछ करना है, इन सबको जवाब देना है। अब जिसके पैर नहीं है, अपन सोचते ना, तो क्या करेगा? तो बास्केटबॉल तो खेल नहीं सकती थी ये लड़की। इसने मन ही मन संकल्प किया, कुछ करना है मुझे, कुछ करना है, कुछ करना है। कई महीनों बीत गए, घर में पड़ी रही, टीवी देखती रही। इसके मन में आया कि पर्वतारोहण करना है, पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी इसने। पहाड़ पर चढ़ी, ट्रेनिंग ली, जो भी टाइम लगा। तो इसका ये मैं गोल सेटिंग में सिखाता हूँ। तो गोल सेटिंग माने इसने अपने गोल को इतना मजबूत किया, जैसे मैं बोलता हूँ ना, मैंने बताया कि आप अपने गोल को लिखिए। तो पहले इसने अपने गोल को चुना कि मुझे पर्वतारोहण करना है, और एवरेस्ट पर चढ़ना है, ऐसे वैसे पहाड़ पर नहीं, एवरेस्ट पर चढ़ना है। इतना बड़ा गोल बना लिया, जिसके पैर नहीं थे उस लड़की ने। नेगेटिव हो चुकी थी, नकारात्मकता से जब धीरे 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 काम करते करते ऊपर आई। और एक दिन ऐसा आया कि इस लड़की ने तिरंगा लहरा दिया वहां पर, एवरेस्ट पर। सोचिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहरा दिया। ये बोलते हैं मानसिकता। हमारी भी मानसिकता इतनी मजबूत होनी चाहिए। हमारी जिंदगी में कोई परेशानी आती है, परेशानी आती है, आप अपने एक मेंटर बनाइए।
मेंटर का मतलब क्या होता है, जैसे इसको हमारी भाषा में गुरु भी बोलते हैं, मेंटर होता है। इसको बनाइए जो जिससे आप अपनी जिंदगी की हर बात शेयर कर सको, वो आपकी बातों को किसी को ना बताए। ऐसा मेंटर हमारी जिंदगी में होना चाहिए, चाहे, और ये जरूरी नहीं कि वो पुरुष है, मर्द है, औरत है, ये डजंट मैटर। मेरे बहुत सारे जो शिष्य हैं वो महिलाएं हैं। तो हमको बनाना चाहिए, और उसको बनाने से वो एक तो रास्ता दिखाएगा, जरूरी नहीं कि कई बार सही गलत वो अलग चीज होती है, वो रास्ता तो दिखाएगा ना फिर भी आपको। तो सही मेंटर बनाइए और सही गोल बनाइए, और गोल बनाने के साथ साथ अपनी मानसिकताओं को मजबूत करिए आप, कि मुझे भी पहाड़ पर चढ़ना है तो कितनी बाधाएं आई होंगी उसके जीवन में, हर हर दृष्टिकोण से, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, मगर उसने अपने ब्रेन की मानसिकताओं को मजबूत रखा। और जब वो लहराई ना तो पूरी दुनिया वालों ने वही टीवी वाले उसका गुणगान कर रहे थे। ये होती है मानसिकता, ये होती है गोल सेटिंग। तो मैं आपको क्यों बता, ये पहले उसका नकारात्मक थी, तो वो आभा मंडल कमजोर था, उसने अपनी एनर्जी को बढ़ाया, पॉजिटिव रही, तब जाकर जब, ऐसा नहीं कि हमने संकल्प ले लिया, दीवार पे लिख लिया तो हमारे गोल बन जाएंगे। तो गोल क्यों लिखना है, क्योंकि आप उसको रोज देखोगे 20 बार 50 बार, यार मुझे ये करना है अपनी जिंदगी में, मुझे लैपटॉप खरीदना है 1 लाख रुपए वाला, कैसे खरीदना है वो फिर कुदरत मदद करेगी। अब अपन बोले नहीं, कुछ हम करते नहीं है। देखो, अब ये श्री सैला मैम आई हैं अभी लेट आई हैं, मगर ये कहानी उनको पता है। उस लड़की का नाम था अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा की आप कहानी गूगल पे देख लीजिए, यूट्यूब में भरी पड़ी है, और बिल्कुल सत्य घटना है। तो ये घटना बता क्यों रहा हूं मैं, ये गोल सेटिंग है। आपको अपनी जिंदगी में केवल यहाँ पर सब कॉन्शियस माइंड को इतना मजबूत करना है, और एक दिन में नहीं होता है कि मैंने आज बता दिया और आपने कर लिया। मैंने भी बहुत सारे गोल बनाए हैं, और मेरी जिंदगी में बहुत, ऐसा नहीं है बाधाएं हैं, मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। मैं मनी के बारे में काम कर रहा हूँ, मैंने रुद्राक्ष की वर्कशॉप करी थी, वो भी अधूरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि जीवन में बाधाएं हैं। अब मैं इन पर रिसर्च करूंगा तो रोटी कहाँ से कमाऊंगा? भाई मुझे भी तो रोटी चाहिए, मेरे को, मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, मेरे माता पिता हैं, तो बाधाएं हैं। हाँ, मगर ये है कि रेकी सीख के मैंने एक चीज में बहुत बड़ा मुझे अचीवमेंट हुआ है, आप लोगों को बता दूं। हमारे घर में दवाइयां थोड़ी ज्यादा चलती थी ना, बहुत कम हो गई है, बस ये बहुत है। और हमारी माँ जो है वो बहुत बुजुर्ग हैं, वो भी रेकी यूज करती क्योंकि अस्थमेटिक है। हमारे फादर को घुटनों में तकलीफ है, पूरा काम करते हैं, 79 ईयर ओल्ड के हैं मेरे फादर, पूरा अपना खुद का काम पूरा करते हैं, अपने कपड़े धोते हैं खुद, सब करते हैं। तो ये हार्ट पेशेंट है, उनको 2008 में हार्ट अटैक आया, दवाइयां लंबी चलती रही। जब मैंने रेकी करी उनकी, उनको बताया, इन लोगों को इसके प्रभाव दिखाए, दवाइयां कुछ कम हुई हैं, ब्लड प्रेशर, क्योंकि देखिए अपन बोलते ना कि हमारे जिंदगी में परेशानियां आती ना तो मानसिकता रूप से, तो दवाइयां ज्यादा हो जाती है ना। आप डॉक्टर के पास चले जाइए कि भाई मुझे मानसिक रूप से बीमारी, वो दवाइयां दे देगा, भाई वो अपना काम कर रहा है, ये अपन नहीं बोलेंगे गलत कर रहा है, पर हमको सुधार करना है। डॉक्टर कभी सुधार नहीं करेगा, तय मान लीजिए आप, वो उसका काम है दवाइयां लिखना, रिपोर्ट देखेगा, दवाइयां लिखेगा। मगर हमने अपने फादर की, मदर की रिपोर्टों को कंट्रोल किया, आपको बताऊं, कंट्रोल किया। तो ये आप सबको मैं इसलिए बता रहा हूं, और ये करना है आपको। तो ये होती है गोल सेटिंग। उस लड़की ने गोल सेट किया, अरुणिमा सिन्हा नाम है, ध्यान रखिएगा, और जरूर गूगल यूट्यूब पे आप उसकी स्टोरी सर्च करिए, अरुणिमा सिन्हा की कहानी के नाम से, आपको लाभ मिलेगा वाकई में। ये प्रेरणा मिलती है हमको जो देखने से। तो ये होता है गोल सेटिंग। तो हम अब ये अपन आभा मंडल से यहाँ कहाँ आ गए गोल सेटिंग में, तो हमारा आभा मंडल जब अच्छा होगा तब तो हम पॉजिटिव बनेंगे ना। क्योंकि आपकी जिंदगी में जब आप कोई बड़ा लक्ष्य करने जाओगे ना, तो ये तय मान के चलो। एक मेरी स्टूडेंट है, उसने रेकी सीखी है, अभी वो ज्योतिष सीख रही है, वास्तु सीख रही है, मेरे साथ कंटिन्यू है। तो वो बोलती है कि गाजियाबाद में रहती है, वो बोलती है मोहल्ले की महिलाएं मुझे चिढ़ाती हैं। तो मैंने कहा बोलने दो ना, भौंकने वालों से थोड़ा कुछ होता है। और जब तुम पैसा कमाती, वो टैरो कार्ड सिखाने के 15,000 रुपए लेती है, तो लगातार उसकी क्लास चलती, भले एक दो स्टूडेंट है, टेक्नोलॉजी नहीं जानती है, तो एक एक दो दो करके वो आगे बढ़ रही है जीवन में, अपने पूरे खर्चे निकालती है। तो हमने कहा भाई जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो तुमसे सलाह लेते हैं, आते हैं,
अब मैंने कहा फ्री में सलाह देना बंद कर दो टैरिफ ऑर्डर देंगे, उसने बंद कर दिए, अब लोग पैसा भी देते हैं। ये वैल्यू होती है। तो आप सब भी अपने जीवन में कुछ एक पर 10 चीजों पर नहीं, एक पर फोकस करिए। और जरूरी नहीं, आपको सही बताऊं, आप देखो भिंडी की सब्जी मैं भी बना लेता हूँ कि भिंडी काटनी है, प्याज डालनी है। और जब मैं कभी कभी, मैं तो बनाता नहीं हूँ, तो भिंडी हमको भी बनानी आती है, और एक हमारी घर की महिला बनाएगी तो उसके टेस्ट में और मेरी टेस्ट में अंतर आएगा ना। तो हमको अगर सब्जी बनानी आती है तो हम अपने यूट्यूब, हम अपने को प्रमोट तो कर सकते हैं। हमको कुछ नहीं आता तो खाना बनाने की कला तो हमको आती है ना। अभी ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको रोटी बनाना नहीं आता, आप सिखाइए और लोग सीखते हैं। आप लोग सीखते हैं, ऐसा नहीं मत सोचे। जो आता है हमको वो आपको करना पड़ेगा। मगर हमको अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दो चीजें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ। सबसे नंबर 1 पे है टाइम, समय का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये ज्ञान की बातें हैं, सबको पता है, मगर इन बातों का सूर सार निकाल को आप शुरू हो जाओ। आप करो ना कि मुझे ये करना है यार, मुझे तो रोटी बनानी आती है, मैं रोटी बनाना सिखाऊंगी लोगों को, ऑनलाइन सिखाऊंगी। आप डालो फेसबुक, फेसबुक चलाना सबको आता है, फेसबुक चलाना सीखिए, इंस्टाग्राम चलाना सीखिए। कोई पैसा नहीं लगता यहाँ पर, पैसे की बात ही अलग है। जब पैसा लगेगा तो हम कमाएंगे तो फिर लगाएंगे भी, और लोग सीखने मिलेंगे। हमको गाजर का हलवा बनाना आता है, सबसे बेहतर टेस्ट बनाइए। और मैं फूड की रेसिपी देखता हूँ, आपको बताऊं, मैं बनाता नहीं हूँ। क्यों? मुझे मुझे एक अलग से इंटरेस्ट है मेरे जीवन में कि यार मैं नई नई चीजें सीखूं, और समय नहीं रहता है, इसलिए नहीं बनाते अपन। तो ये अपने अंदर कोई कुछ नहीं है तो हम हर महिलाओं में खा के खूबियां तो है ही ना। फिर किसी को सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, पेंटिंग आती है, ये आता है, वो आता है। और कुछ नहीं आता तो आप रेकी तो सीख ही रहे हो ना। आप सब लेवल 1 में हो, कल लेवल 2 सीखो, 3rd सीखो और क्लास शुरू करो। आप 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएंगे, हीलिंग करना शुरू करो। 2nd लेवल के बाद हीलिंग ले करो। मैं 300 रुपए पर डे की लेता हूँ, आप 100 रुपए पर डे की लो। कोई नहीं दे रहा 100 रुपए पर डे, 50 रुपए पर डे पर ले करो। जब 50 रुपए दिन का मिलता है ना हमको, तो खुशी मिलती है ना, बहुत खुशी मिलती है। तो खुशी के साथ मानो क्या मिलता है, सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि आपने ये किया ना और ये मुझे लाभ मिला, ये महत्वपूर्ण होता है। तो हमको खुशी मिलती है, तो हमको खुशी मिलती है। तो आप लोग करिए जिंदगी में। अगर इस पूरी दुनिया को आप उठा के देख लोगे ना, पूरी वर्ल्ड को, तो 10 से 15% लोग ही सुखी होंगे। और वो भी शायद मैं ज्यादा बोल दिया हो, मैंने, मुझे नहीं मालूम। अंबानी जैसे लोग सुखी नहीं है, कुछ ना कुछ शुगर ही है सर। बताओ, शुगर है ना, खुद का इतना बड़ा लग्जरियस हॉस्पिटल है, मगर दूसरों के टेस्ट कराते हैं। कहीं ना कहीं परेशान तो है। सबकी परेशानी अपनी कैटेगरी की होती है, तो परेशानियों पर किसी को ध्यान नहीं देना है। परेशानियों पर किसी को ध्यान नहीं देना है। आज जैसे मैंने अपने ग्रुप में डाला, भूषण सर का जन्मदिन है, सभी लोग आए क्लास में। कितने लोग आए अपन देख रहे हो, 40 लोगों में क्या 5 मिनट का समय नहीं है 40 लोगों के पास? क्यों? क्योंकि ये लोग भटकाव की जिंदगी जी रहे हैं। आज इनकी रेकी सीखेंगे, कल उनकी रेकी सीखेंगे और सीखते रह जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं। क्योंकि आप खुद देख लो, आप लोग खुद वेबिनार में जाया करो, रेकी के फ्री में होते हैं जो, कि लोग क्या वैल्यू देते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता कुछ। आपको वो नहीं लगता, आप जिस दिन मजबूत हो जाओगे ना, तो इसकी 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 ये जो है ना मोबाइल, इसमें कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है। अपन को रेकी देने लगो, आज इसको नकारात्मक का माने लगे। मैं तो, मेरे पास प्रैक्टिकल है इसका। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा माइंडसेट। तो अरुणिमा सिन्हा का माइंडसेट कितना बढ़िया होगा, ये आप अंदाज लगा लीजिए। तो हम देखिए धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं होता। ये कहानी मैंने कितनी 10 मिनट में सुना दी आपको। एक और कहानी सुनाता हूँ, सुनना चाहेंगे सभी लोग? एंड हाथ हिलाइए। चलो, हाँ। और ये भी कहानी आपको कोई जी सर इंटरनेट जी। पड़ी है, इस पर मूवी बनी है, और उसका नाम मैं बताऊंगा अभी, आपको पता होगा, देखो कोई ना कोई बताएगा। दशरथ मांझी नाम का इंसान, जो बिहार में रांची के पास रहता था, कहीं गांव में। वो व्यक्ति अनपढ़ था, मजदूर था, सोचो आप।
वो व्यक्ति कितना माइंडसेट वाला होगा, उस आदमी ने तो इस लड़की से भी गजब काम किया। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसको अपने गांव से हॉस्पिटल ले जाने के लिए 75 किलोमीटर साइकिल से चक्कर लगाना था। बीच में बहुत बड़ा पहाड़ था, अब कैसे जाए, पहाड़ को कूद के जा नहीं सकते थे, इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकते थे, साइकिल से लेके जा रहा था बीच में, और बीवी मर गई, बच्चा मर गया। वो रोने लगा, इस पहाड़ को इतनी गालियां बकी उसने, तू नहीं होता तो मेरी बीवी बच्चे जम मर जा नहीं मरते। ये कहानी है, मैं अलग तरीके से बिल्कुल छोटे में सुना रहा हूँ। उद्देश्य क्या है, आपका माइंडसेट। इस बंदे ने उसी समय संकल्प लिया कि मुझे इस पहाड़ को काट के अलग करना है। सोचो, और पहाड़ कितना बड़ा, लगभग 50 फीट लंबा और ऊंचाई 30-35 फीट ऊंचाई और लंबा। इस पहाड़ को उसने काटना शुरू किया। कैसे काटना शुरू किया, एक छेनी और हथौड़े से। रोज छेनी को धार लगाता और अपने एक सीमित घंटों में काम करता। इतना समय लगा, ये सारी स्टोरी दशरथ मांझी की मूवी बनी है। इस व्यक्ति ने पहाड़ को काट दिया, और सरकारी जो बड़े बड़े लोग थे ना, इसको बहुत परेशान किया लोगों ने। पहाड़ काट रहा था, पत्थर बेचेगा साला, ये करेगा, जेल तक गया वो, मगर उसने पहाड़ काटना नहीं छोड़ा। तो उसका ये होता है माइंडसेट। अभी हम क्या करते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, कई कोरोना काल में तो ये हो गया, कई महीनों पैसे नहीं आए अपने पास। इतनी बुरी स्थिति होती है। सोचो, घर से निकलना नहीं है, खाने को कैसे व्यवस्था करोगे आप? सबकी, ये नहीं कि मेरी अकेली हुई। और मैं 3 महीने रायपुर में फंसा था, 3 महीने के लिए 90 डेज मैं रायपुर में रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में। मेरी ससुराल थी है वहां पर, मैं वहां लॉक हो गया था। बट ये था ससुराल है, मगर यहाँ माता पिता और बीमार। माने आप अपनी मानसिकता कितनी कमजोर हो जाती है। और ईश्वर का धन्यवाद है, शुगर बढ़ गई, मुझे बहुत शुगर हो गई, क्योंकि घर से निकलना नहीं था। खाते पीते अपन खूब थे, उस समय खूब बना बना खा रहे थे अपन। तो मानसिकता थी दशरथ मांझी ने बाहर। और आप लोग जरूर इस स्टोरी को देखिएगा, दोनों को, अरुणिमा सिन्हा और दशरथ मांझी की कहानी गूगल पर, यूट्यूब पर मिलेगी। मूवी भी है दशरथ मांझी की, आप जरूर देखिएगा और अपने इससे प्रेरणा लेना है और अपनी जिंदगी में संकल्प लीजिए। तो मैंने अफर्मेशन बताया ना कि सूर्य नमस्कार जिसको मैंने बोला, वो अफर्मेशन है, संकल्प है वो। उसको अफर्मेशन को क्या बोलते हैं, संकल्प शक्ति। हमारे अंदर जितनी मजबूत होगी, और ये कहाँ से आती है, ये ईश्वर देता है। जब आप मजबूत होगे तो आप अपने बच्चे को, अपने परिवार को मजबूत करोगे ना। भाई, हमारे घर में कई बार ऐसा होता है, काम नहीं आता तो एक महिला मदद करती है, उसकी पत्नी बोलती नहीं आ रहा आपका काम बनेगा ना, आप चिंता क्यों करते हो, भाई पैसे आज नहीं आया है, आज हम 2 रोटी खा लेंगे। तो ये सपोर्ट मिलता है हमको हमारे परिवार से, और इसी मोटिवेशन से उसका मोटिवेशन होता है उस बंदे का, और वो काम कर जाता है। तो हमको भी अपनी जिंदगी में ये मोटिवेशन रखना है। बाकी क्लास अपन कल करेंगे, आज फिर से कल आभा मंडल करेंगे। कविता मैम, आपने आभा मंडल की क्लास करी है? जी गुरुजी, मैंने की है पहले। करिए, आज कोई बात नहीं। फिर हम लोग बाहर गए थे तो वहीं फंस गए। कल से आभा मंडल पढ़ा दूंगा, है ना? तो हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज शुरू किया था मैंने आभा मंडल, तो अपन मैं आभा मंडल इसलिए पढ़ेंगे देर से पहले, ज्वाइन की। और उसके बाद आपने आभा मंडल साफ करना है हमको। और जैसे मैंने बताया कि आभा मंडल साफ आपको करना है, तो मंगलवार शनिवार को नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाल के जरूर नहाइए। और ये सारे लोग बताएंगे आपको ये आभा मंडल, ये टेक्निक आप एस्ट्रोलॉजी बोले की थे अकॉर्डिंग। तो मंगलवार को मैं मुल्तानी मिट्टी लगा के नहा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, नहीं और आप अच्छा कर रहे हैं। गुरुजी ये शनिवार को मैं बैंगलोर जा रही हूँ। अच्छा, अभी कहाँ हैं आप? अभी हैदराबाद में हूँ। अच्छा, बेंगलोर में कौन है? और बेंगलोर जाएंगे कुछ काम से, बेटी हस्बैंड सब कोई हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है, मुझे लगा। हाँ चलिए, ठीक है, कोई, मैंने कहा आप तो कोई जब दिक्कत नहीं शनिवार है। को जाऊंगी 2 को आऊंगी, फिर मैंने उस बीच में अगर संभव होगा मैं क्लास ज्वाइन करूंगी, नहीं कर पाऊंगी तो फिर 3 से कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग अपने पास अवेलेबल रहती है। देखो, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं मैं, रिकॉर्डिंग में भूल गया था।